Good morning, students. I hope you are doing fine today. We are going to continue with the exercise questions for chapter number 10 for 10th standard. We had done the MCQ section up till question number 6. अब हमें question number 7 से आगे के questions को देखना है. First, let's look at the question number 7. That is, you can see on your screen. इसको पहले समझ लेते हैं इसमें क्या दे रखा है हमें. वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर्स. हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक इरेक्ट इमेज क्रिएट करना चाहते हैं ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. हमें रेंज पता करनी है. ओके, कीप दैट इन माइंड. आपको रेंज बतानी है, आपको कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी है. ओके, रेंज इज़ बेसिकली something which is in a variety, can be a variety of values, है ना. उसमें अलग अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं. आपको रेंज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमें इसमें फर्स्ट लाइन में ही एक हिंट दे रखा है कि हम अगर एक इरेक्ट इमेज यूज टू ऑब्टेन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कॉनकेव मिरर को यूज़ में लेके आपको इरेक्ट इमेज बनानी है तो देयर वर आउट ऑफ दो 6 पोजीशंस जो हमने कॉनकेव मिरर में देखी थी उसमें से एक ही पोजीशन है जिसमें आप लोग इरेक्ट इमेज क्रिएट कर सकते हो. एंड दैट इज़ व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर, राइट. जब आपका ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस यानी कि कैपिटल F और जो पोल है यानी कि P उसके बीच में जब हमने रखा था तब हमारे पास एक इरेक्ट इमेज क्रिएट हुई थी, एक वर्चुअल इमेज क्रिएट हुई थी विच वाज बिहाइंड द मिरर, राइट. अब इसमें फोकल लेंथ हमें जो डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन पोल एंड फोकस वो कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर्स का. सो अगर आपको इसमें रेंज बतानी है तो रेंज आप कितनी बता सकते हो. ऑब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर बिटवीन पोल एंड फोकस, राइट. सो दैट मीन्स रेंज हो गई 0 to 15 सेंटीमीटर्स. आपकी जो रेंज हो जाएगी इसमें 0 to 15 सेंटीमीटर्स. इसके बीच में हम कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं. वी विल गेट ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. ओके, सो दैट रेंज वाला पार्ट तो ये है. देन आगे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज. तो नेचर आप बता सकते हैं कि वर्चुअल है इमेज, इरेक्ट है ना. देन इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. सो वी नो दैट वर्चुअल इमेज जो क्रिएट करता है कॉनकेव मिरर इट इज़ बेसिकली लार्जर देन द ऑब्जेक्ट. तो आप इसमें एनलार्ज्ड लिख सकते हो. देन ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस. और आपको इसमें रे डायग्राम बताना है. तो दिस इज़ बेसिकली you can see at the bottom of your screens, you can see a ray diagram. Either you can use this one or you can use the diagram that we saw in our previous lectures, जो between F और between P वाला जो between F and P जो आपका position थी object की, that diagram you can just simply draw. alright, तो उसमें इतना ऐसा कुछ खास issue है नहीं. In this question only you needed to give the range and the properties of the image and the ray diagram. Alright, now let's move on to the next question. Okay, so next up is question number 8. इसमें आपको देखते हैं क्या करना है. नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. आपको जो सिचुएशंस है उसमें कौन कौन से मिरर्स आपको बताने हैं. दैट फर्स्ट हेडलाइट्स ऑफ ए कार, देन साइड या रियर व्यू ऑफ ए मिरर ऑफ ए व्हीकल एंड सी सोलर फर्नेस. एंड आपको रीज़न भी देना है. सो हेडलाइट्स ऑफ ए कार, रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल एंड सोलर फर्नेस. इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से मिरर्स इसमें यूज़ में आते हैं एंड आपको उनके इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में यूज़ करने का रीज़न भी देना है. सो हेडलाइट्स ऑफ ए कार, बेसिकली हम चाहते हैं कि हमारी जो कार की हेडलाइट्स हैं वी वांट टू डायरेक्ट देम. हम चाहते हैं कि हमारी कार की हेडलाइट्स रोड पे डायरेक्ट हो, रोड पे कन्वर्ज हो, राइट. हम नहीं चाहते कि हमारी जो कार की हेडलाइट्स हैं या जो बल्ब जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लाइट एनी विच डायरेक्शन में जाए. हम चाहते हैं वो डायरेक्शन कौन सा हो,
रोड का डायरेक्शन हो. सो वी आर बेसिकली ट्राइंग टू कन्वर्ज दोज लाइट रेज ऑन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन. एंड व्हेन वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ज लाइट रेज, तो हम कौन सा मिरर यूज़ में लेते हैं? हम कॉनकेव मिरर यूज़ में लेते हैं, राइट. तो इसमें यू कैन सी सॉल्यूशन में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है. कॉनकेव मिरर्स यूज इन द हेडलाइट्स ऑफ ए कार. दिस बिकॉज कॉनकेव मिरर्स कैन प्रोड्यूस पावरफुल पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट व्हेन द लाइट सोर्स इज प्लेस्ड एट देयर प्रिंसिपल फोकस. सो बेसिकली जब इसको आप इस तरीके से भी ले सकते हो और आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हो, दैट कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड because it is a converging mirror and we are trying to produce light rays, or we are trying to converge the light rays on the road. So that is why we are using concave mirror. Second, इसमें हमें दे रखा है साइड या फिर रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल. अब ओके, हमें जब रियर व्यू हमारा जब पीछे का जब हमें व्यू लेना हो, जब भी हम किसी व्हीकल में होते हैं, कुड बी ए 2 व्हीलर, कुड बी ए 4 और 3 व्हीलर, तो हमारा जो व्यू है, वी वांट ए एनलार्ज का मतलब ज़्यादा एरिया कवर हो, है ना. फील्ड ऑफ व्यू हमारा क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. एंड ड्यू टू इट्स सरफेस, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस ए लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, है ना. कॉन्वेक्स मिरर में लार्जर फील्ड ऑफ व्यू होता है. ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज क्रिएट करता है? इरेक्ट, सीधी इमेज क्रिएट करता है ना. वी डोंट वांट टू सी, हमें उल्टी इमेजेस नहीं देखनी है, हमें सीधी इमेजेस देखनी है. सो बेसिकली दीज आर 2 रीजन्स. पहली बात तो लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, एंड सेकेंडली हमें इसमें एक वर्चुअल इरेक्ट इमेज दिखती है. सो दैट इज़ द रीज़न फॉर वाई वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर in the rear view of a mirror of a vehicle. Okay, now next up is solar furnace. Solar furnace में see, the mirror which we use in solar furnace is basically concave mirror, because हम ये चाहते हैं कि उस मिरर से जो सन की लाइट रेज टकराएं जब, तो वो लाइट रेज एक ही डायरेक्शन में कन्वर्ज हो, एंड दैट वुड बी द डायरेक्शन इनसाइड द सोलर कुकर. हम चाहते हैं कि जो लाइट रेज हैं वो उस मिरर से टकराकर सोलर कुकर में ही एक तरीके से डायरेक्ट हो जाए. सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू डायरेक्ट लाइट रेज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन वी यूज़ द कॉनकेव मिरर. सो द पर्पस ऑफ दिस इज वी यूज़ कॉनकेव मिरर टू converge the light rays into the solar cooker to increase its टेम्परेचर. हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के लिए ही कॉनकेव मिरर यूज़ में लेते हैं, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा सन रेज सोलर कुकर के अंदर पहुंच पाएँ, डायरेक्ट हो पाएँ और उसका टेम्परेचर बढ़ जाए. राइट. नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. 1/2 ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर. एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास और उसका एक हाफ हमने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया. एक हाफ विच मीन्स उसका लोअर हाफ और इट कुड बी एन अपर हाफ, हमने उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया है. विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब क्या ये लेंस एक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज क्रिएट करेगा? वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशंस. नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अस टू वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली कि अगर आप एक कॉन्वेक्स लेंस का कोई भी हाफ, लोअर हाफ या अपर हाफ कवर कर देते हो ब्लैक पेपर से, तो क्या आप उसमें इमेज प्रोड्यूस कर पाओगे? क्या ये लेंस जो है वो एक कंप्लीट इमेज प्रोड्यूस कर पाएगा? नाउ अगेन इफ़ यू रिमेंबर, जो हमने रे डायग्राम्स देखे हैं एंड वट एवर वी हैव सीन इन दिस चैप्टर, हम 2 एस्पेक्ट्स में देखते हैं, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में और एक थियोरेटिकल एस्पेक्ट में, राइट. अब थियोरेटिकली हमारे जो रे डायग्राम्स थे, if you remember those ray diagrams, especially if we are talking about convex lens, अगर आप उसमें लेंस का अपर पार्ट को एक तरीके से ब्लॉक कर देते हो या फिर लोअर पार्ट को एक तरीके से ब्लॉक कर देते हो, देन जो हम लोग रेज यूज़ में ले रहे थे, वी आर यूजिंग 2 rays. One ray was going from the upper part and another ray was going through the optical center of the lens, which is basically one second ray was also going through the लोअर पार्ट, अ लिटिल बिट यूजिंग द लोअर पार्ट, है ना. तो अगर आप अपर पार्ट को या लोअर पार्ट को ब्लॉक कर देते हो तो वन ऑफ द रेज विल बी ब्लॉक्ड और बोथ द रेज कैन बी ब्लॉक्ड, राइट. और उस कंडीशन में हमारे पास एक पूरी इमेज नहीं बन पाएगी, बिकॉज वी नीड बोथ द रेज फॉर क्रिएटिंग द
हेड ऑफ द इमेज, हमें इमेज का हेड क्रिएट करने के लिए या उसकी पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए दोनों रेस चाहिए. दैट इज़ थियोरेटिकल पार्ट. बट प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली वी नो कि एक ऑब्जेक्ट से देर आर मिलियंस ऑफ रेज कमिंग, isn't it? There are millions of rays coming. So that means even if you block the lower part or even if you block the upper part of the lens, even then जो part open है, जो part blocked नहीं है, उस part से काफ़ी सारी rays जो है उस object की can basically cross, उस part से काफ़ी सारी rays cross हो सकती हैं. And when that will happen, तो image will be created. Image will be created, but just that image will be a little bit less bright. I mean, अगर आपके पास एक पूरा लेंस हो और उस लेंस से आप एक ऑब्जेक्ट की इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, वी आर अगेन टॉकिंग अबाउट दिस इन ए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट. अगर आप एक लेंस से इमेज क्रिएट करने की कोशिश करते हो तो उस लेंस से जितनी भी ब्राइटनेस की इमेज क्रिएट होगी, इट विल बी मोर देन द situation if one part of the lens is blocked. जो ब्राइटनेस आप वैसे क्रिएट कर सकते हो एक होल लेंस से, उतनी ब्राइटनेस आप वैसे क्रिएट नहीं कर सकते अगर आपका लेंस का सम पार्ट ब्लॉक्ड है. तो इमेज तो क्रिएट होगी, चाहे से आप अपर पार्ट ब्लॉक करो या चाहे से लोअर पार्ट ब्लॉक करो, बट जस्ट दैट कि जो ब्राइटनेस होगी वो इमेज की डिक्रीज़ हो जाएगी in any of these two situations, whether you block the upper part or the lower part. Solution में हमें दो cases दे रखे हैं. In one case the upper part is blocked and in case 2 the lower part is blocked. In both the cases हमने we are taking just 2 rays for example out of the millions rays that would be coming from the object. So in any case image will be found, but the thing is कि the brightness will be decreased, right? So you can use this information for answering this question कि if we block the upper part or if we block the lower part, the image will be, a complete image will be produced as the light rays from the object will be able to cross the lens. Light rays of the object will be able to cross the lens, but the brightness of the image will be decreased. आप लोग इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं. ओके.